औरंगाबाद में सियासी सरगर्मी तेजी से बढ़ गई है। नॉमिनेशन के चंद कुछ दिन बचे हैं। इसके पहले जिन नेताओं को सिंबल मिल गए हैं वो नेता आज धड़ाधड़ अपना नामांकन पर्चा दाखिल किए। हम सबसे पहले अगर बात करें तो कांग्रेस के जो सदर विधायक हैं आनंद शंकर, उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और जमकर उन्होंने एनडीए प्रत्याशी त्रिविक्रम सिंह पर हमला किया, एनडीए पर हमला किया। उन्होंने झूठी विकास की बातें कही। क्या कुछ बोले हैं आनंद शंकर, ये आप सुन लीजिए। निश्चित रूप से सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि एनडीए और भाजपा के जो समर्थित उम्मीदवार हैं बाहर से आयातित किए गए हैं। आप लोग बढ़िया आगे बढ़िए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि क्या औरंगाबाद नेता विहीन है, नेतृत्व विहीन है, और उस नेतृत्व को उसको नेतृत्व करने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार के रूप में मुझे भेजा है। 2 बार यहाँ की जनता ने अपना अपार प्रेम और स्नेह और मत देने का काम किया है। ये आप देख लिए। उसके बाद में जो है वो जदयू से नबीनगर के जो प्रत्याशी हैं, जो बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, उन्होंने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और फिर नबीनगर को संवारने की बात कही। नबीनगर में एक विकास की जो है कीर्तिमान गढ़ने की बात कही चेतन आनंद ने। क्या कुछ चेतन आनंद बोले हैं ये सुन लीजिए। हो गया जब हम उधर से इधर आ रहे थे तो हमारे जितने भी लोग थे इस घर के सभी लोग भावुक हो रखे थे, लेकिन आप लोग मत कीजिए, सुनिए ना, मत कीजिए, मत कीजिए ना, सुनिए ना, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए ना, ऐसा हाँ देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी मेरा बचपन बीता है। जब यहाँ पर एमएलए थी तो हम बचपन में यहाँ पर नबीनगर में बहुत इधर हमारे गार्जियन लोग हैं जिनके गोद में हम खेले हैं सर। लेकिन एक सवाल है कि स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा बनाया जा रहा है, कितना मोदी जी के लिए नहीं होता तो चेतन आनंद के लिए। आप चेतन आनंद की भी बातों को सुन लिए। रफीगंज से प्रमोद कुमार सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। प्रमोद सिंह ने कहा कि ये हम नामांकन पर्चा तो दाखिल कर रहे हैं, लेकिन ये जनता है जिसके वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और रफीगंज की इस बार जनता जीतेगी। मैदान में कोई नहीं है, मैदान एक तरफा है। प्रमोद सिंह ने कहा कि जदयू जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसके आधार पर कोई मैदान में टिकेगा नहीं। प्रमोद कुमार सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं जरा सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष, बिहार को इतना विकास किया है उन्होंने, चुनौती कहाँ रह गया। कितना वोट से जीत रहे हैं इस बार? वो तो समय बताएगा, जनता बताएगी, लेकिन 6 सीट एनडीए यहाँ जीत रही है। तो आप प्रमोद कुमार सिंह को भी सुन लिए। अब आपको हम बात करें बसपा से, औरंगाबाद सदर सीट से बसपा से शक्ति मिश्रा, जो बड़े समाज सेवी हैं शक्ति मिश्रा, वो इस बार हाथी पर सवार हुए हैं और शक्ति मिश्रा ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और शुरुआत से उन्होंने लोगों को बोल रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, देव को एक नया पहचान दिलाएंगे, औरंगाबाद विधानसभा को एक नया पहचान दिलाएंगे। उन्होंने जो है औरंगाबाद के विकास को लेकर बहुत कुछ कहा है। हम बात अगर करें ओबरा विधानसभा के, तो ओबरा विधानसभा से लोजपा रामविलास से डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और उनके जो समर्थकों की जो है भीड़ थी वो एक जन सैलाब जैसा था। इतनी गाड़ियों की काफिला थी कि हाईवे पर लंबी कतारें लग गई, जाम सा हालात हो गया। और डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद ओबरा के विकास और ओबरा के मैदान में कोई नहीं, ये कुछ डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने कहा। प्रकाश चंद्रा जो है ओबरा को लेकर, ओबरा के विकास को लेकर पहले से भी बोलते रहे। एक दिन पहले सूर्य विहार के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए। सदन तक पहुंचेगा, इस बार ओबरा का बेटा ही सदन तक पहुंचेगा और इस बार ओबरा की जनता की आवाज़ सदन तक पहुंचेगी, उनकी जन आकांक्षाएं पहुंचेगी। मैंने पहले भी कहा था कि इस बार का चुनाव कोई अभ्यर्थी नहीं लड़ेगा, यहाँ की जनता लड़ेगी और जनता में ऐसी जागरूकता पैदा हुई है पिछले 5 वर्षों में। बार बार ठगे जाने के कारण वो परेशान हो चुकी है, स्थानीय लोगों से भी और बाहरी लोगों से भी। उन्होंने पहले परखा है
आपने एक स्लोगन सुना होगा ना, पहले परखो फिर विश्वास करो। तो पहले परखा, अब उन्होंने विश्वास जताया है और इस बार यहाँ की जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजेगी। प्रकाश चंद्रा के आने के बाद से कहा जा रहा है कि राजद में हड़कंप मच गया है, यहाँ की सीट जो है होल्ड किया जा रहा है, नहीं ऐसा मैदान एकदम एक तरफा कर दिए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों की आकांक्षाओं को नहीं बदल सकते, उनके भरोसे को नहीं बदल सकते। कैंडिडेट बदल देने मात्र से कुछ होना नहीं है। जमीनी स्तर का व्यक्ति जिसने यहाँ के माटी के साथ जिया है, यहाँ के लोगों के साथ जिया है, युवाओं के सपने के साथ जिया है, लोगों के अरमानों के साथ जिया है, उनकी ज़रूरतों के साथ जिया है, वैसे लोगों को जब चुनेंगे, अब आने से किसी का कोई फायदा नहीं। मैदान एक तरफा कर दिए हैं, मैदान एक तरफा ही रहेगा इस बार। एक तरफा रहेगा। जनता जीतेगी। जनता जब लड़ रही है तो फिर चुनाव में लड़ाई कहाँ पे? आप हमेशा कैमरे पर कबूल करते हैं, करार करते हैं। आप फिर अभी सभा कर रहे थे तो आप करार कर रहे थे, क्या है ये? इस बार आप कुछ अलग भी बोले कि ये खाना भी देंगे, एसी भी होगा, गाड़ी भी होगा। अभी चूंकि चुनाव आचार संहिता है तो आप बोल, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे हद में रखना होगा, लेकिन ये है कि जनता का संसाधन जनता के लिए होगा। विधायक आवास नहीं होगा, जनता आवास होगा। मेरा वेतन जनता का होगा। मुझे लगता है कि जो सरकार के द्वारा जनता के जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे दिया जा रहा है, उस पर जनता का हक है और जनता को जाएगा। पूरी तरीके से एनडीए जो है एकजुट है। एनडीए इनफैक्ट है। देखिए, ये क्षेत्र अलग है। ओबरा के लोगों को जिस तरह से मैंने प्यार देकर के सींचा है, उनकी भावनाओं को जीता है, उनके दिलों को मैंने जिस प्रकार से जीता है, यहाँ पे हर लोग, सिर्फ एनडीए ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी मेरे साथ, विपक्ष के लोग भी। तो ये आप सभी नेताओं के नामांकन पर्चा के बारे में हम बता रहे थे, आपने सुना भी। लेकिन अब हम आपको बात करें कि जहां एक तरफ जो है नामांकन पर्चा एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो धड़ाधड़ दाखिल करते जा रहे हैं, वहीं अभी तक आरजेडी ने अपना यहाँ पर एक भी सिंबल नहीं बांटा है। हम वो अगली खबर में बात करेंगे, लेकिन पूरी तरह से चुनावी बिसात जो है वो बिछने लगा है, और ये औरंगाबाद में नहीं, हर जिले में बिछ रहा है, पूरे बिहार में बिछ रहा है, और जोड़ तोड़ की गणित जो है वो भिड़ाई जा रही है। जो नाराज हैं उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है, जो समर्थक हैं उनको उत्साह भरा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आप अपनी बातों को, जो पक्ष के नेता हैं वो सरकार की जो योजनाओं की बात मतदाताओं तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी नेता सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। दोनों तरफ से सह और मात का खेल जारी है। अब देखना होगा कि चुनाव कितना रोचक होता है और मुकाबला में कौन बाजी मारता है। पूरे चुनाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।